गुड मॉर्निंग बच्चों। आज योग से संबंधित सवाल को हम सॉल्व करेंगे। योग से सवाल आपने बहुत लगाया होगा, ये भी वैसे लगेगा जैसे आपने लगाया। यहाँ देखिए क्या हेडिंग पड़ी हुई है, प्राकृत संख्या का योग। प्राकृत संख्या का योग का मतलब प्राकृत संख्याएं आप जानते हैं 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक होती है। यहाँ कह रहा है जब योग ज्ञात करना हो, यानी जब योग ज्ञात करना हो तो इसमें आपको संख्या दी रहेगी और योग ज्ञात करना होगा। और दूसरी हेडिंग ये है जब योगफल ज्ञात हो, और दूसरी हेडिंग में ये कह रहा है योगफल आपको ज्ञात रहेगा, इसमें आपको संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहले हम प्राकृत संख्या जैसे जानते हैं, 1 2 1 लिखेंगे, धन 2 लिखेंगे, धन 3 लिखेंगे, डैश डैश कितना लिखेंगे, 130 तक लिखेंगे। अब यहाँ से अगर इसको सोचे हम 1 2 3 को जोड़ के हम 130 तक जो है इसका योगफल ज्ञात करें तो यह असंभव है, बहुत समय लगेगा। इसका एक छोटा सा फार्मूला है, फार्मूला ये है योग बराबर होता है, योग बराबर हम लिखते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और उसके बाद कोष्टक बंद कर देते हैं, गुणे का निशान लगाते हैं, लिखते हैं कुल पद बटे क्या लिखते हैं, बटे 2 लिखते हैं। अगर इसमें हम आपसे पूछें प्रथम पद क्या है तो आप बताएंगे प्रथम पद कितना है, 1 है, क्योंकि संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है। अगर हम आपसे पूछते हैं अंतिम पद क्या है तो अंतिम पद लास्ट का पद 130 है, तो यहाँ आप 130 लिखेंगे, बटे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। अब इसमें पूछते हैं कुल पद कितने हैं, तो 1 से लेकर 130 तक कुल 130 ही पद हैं, इसीलिए यहाँ पदों की संख्या 130 हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, 130 में 1 जोड़ेंगे तो 131 होगा, बटे 2 लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, 130 लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 12 2 5 10 होगा, 65 आ गया। यहाँ लिखेंगे 131 गुणे 65 लिखते हैं। अब इसका आपस में गुणा कर दीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे 131 और 65, इसका गुणा करेंगे तो 5 1 5 हो जाएगा, 5 3 15 होगा, 5 1 5 1 6 होगा, 6 1 6 होगा, 6 3 18 होगा, और 6 1 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया, 6 5 11 हो गया, 8 6 14 हो गया, 14 1 हासिल था 15 हो गया, 7 1 8 हो गया। आपका कितना आ गया, 85 15 आ गया। ये आपका इस तरह से पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, दूसरा सवाल लगाएंगे। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, दूसरे सवाल में आपको दे रहा है 76 77 78, यहाँ दे रहा है 76 प्लस 77 प्लस 78 प्लस डैश डैश कितना दे रहा है, 190, कह रहा है 190 पदों तक क्यों ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें ज्ञात करने के लिए फार्मूला वही रहेगा जो फार्मूला आपने लिखा है। क्या लिखा है, योग बराबर लिखेंगे, योग बराबर लिखेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणे कुल पद बटे कितना करेंगे, बटे 2 करते हैं। अब इसमें से आपको अगर प्रथम पद पूछते हैं प्रथम पद क्या है तो आप प्रथम पद बताएंगे कितना है, 76 है, 76 लिख लेते हैं। अगर आपसे अंतिम पद पूछते हैं तो आप अंतिम पद बताएंगे 190 है, तो यहाँ 190 लिखते हैं, बटे कितना करेंगे, 2 करेंगे। अगर यहाँ से हम पूछते हैं कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या पूछ रहा है, तो पदों की संख्या आप क्या बताएंगे। अगर यही संख्या 1 से स्टार्ट होके 190 तक दी होती तो हम इसमें बताते पदों की संख्या 190 है, लेकिन ये तो 1 से स्टार्ट है नहीं, स्टार्ट कितने से है, 76 से है। तो 76 से है तो इसके पहले आप ये बताइए क्या रहा होगा, 75 रहा होगा, 75 रहा होगा, 75 74 73 ऐसे अंक रहे होंगे। ये कहाँ तक रहे होंगे, 1 तक रहे होंगे। अब जब 1 तक रहे होंगे तो आप ये बताइए 190 में से 75 को घटा दीजिए और इसमें पदों की संख्या पता चल जाएगी कि कुल कितने पद हैं। 76 से लेके 90 तक कुल कितने पद हैं। जब 190 में से 75 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कुल कितने पद हैं। यहाँ घटाएंगे 5 में से 10 में से 5 गए 5 हो गया, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गए 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो कितना हो गया, पदों की संख्या कितनी हो गई, 115 हो गई। अब इसके बाद पुनः क्या करेंगे, 190 176 को जोड़ लेंगे, लिखेंगे 190 और कितना लिखेंगे 76, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया, 6 हो गया, 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ कितना लिखेंगे, 200 कितना लिखेंगे 66 बटा कितना लिखेंगे 2 गुणे 1 1 5, ये हो गया। अब इसको सरल कर दीजिए, सरल करेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 के 2 2 3 6 2 3 6, इसको भाग कर दिया हमने,
266 में 2 से हमने भाग कर दिया तो 133 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे 133 गुणे कितना लिखेंगे 155, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। गुणा कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 133 और यहाँ लिखेंगे 115 लिखेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 यही 15 हो गया, हासिल 1 हो गया, 5 यही 15 1 16 हो गया, हासिल 1, 5 के 5 6 हो गया, ये हो गया। फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 1 के 3, फिर 3 में करेंगे 3 1 के 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया। फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 1 के 3 हो गया, फिर 3 1 के 3 हो गया, फिर 1 1 के 1 हो गया। अब यहाँ इसको लिखेंगे कितना 5 लिखेंगे, 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, 6 3 9 3 कितना हो गया 12 हो गया, हासिल 1 हो गया। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 1 हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ कितना लिखेंगे 15 295, ये इसका उत्तर हो गया। कुछ नहीं करना है, एक बार पुनः देख लीजिए। कह रहा है 76 77 78 डैश डैश 190 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये चीजें यहाँ आपको लिख दी गई है। योग का फार्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणे कुल पद बटे कितना होता है 2 होता है। तो प्रथम पद यहाँ 76 है, अंतिम पद 190 है, बटे 2 यहाँ सूत्र से लिखा गया। कुल पदों की संख्या आपने निकाला 115। 115 कैसे निकाला, हमने बताया कि अगर ये संख्या 1 से स्टार्ट हुई होती 190 तक होती तो आप बता देते कि इसमें पदों की संख्या कुल कितनी है 190 है। लेकिन ये तो पद स्टार्ट है 76 से, जब 76 से स्टार्ट है तो इसके पहले 75 रहा होगा, तो यानी 1 से लेकर 75 तक पद रहे होंगे इधर। तो वो संख्या 190 में से आप कितना घटाएंगे 176 घटा देंगे। 176 जब घटा देंगे तो आपका कितना, सॉरी 190 में से आप जो है 75 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। जब 115 आ जाएगा तो आप जो है इन दोनों को जोड़ लेंगे, 115 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से भाग कर दिया 133 आ गया, 133 गुणे 115 हो गया, उसके बाद गुणा करने पर आपका आ गया 15 295। इस तरह से आपको योग से संबंधित सवाल लगाएंगे। ये तो आपका पहला टाइप था जो आपको दिया था जब योग ज्ञात करना हो, यानी जब संख्या दी गई हो तब आप योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप किस तरह से योग ज्ञात करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अगली हेडिंग है जब योगफल ज्ञात हो। अब कल इसको बताएंगे जब योगफल ज्ञात रहेगा तो उसकी संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी,